आज के इस वीडियो में क्लास 10th हिंदी जो कि काव्य खंड से जो मतलब बुक है उससे मतलब कि आज स्वदेशी जो चैप्टर है स्वदेशी इस चैप्टर से मतलब क्वेश्चन लिया गया है जो कि ये वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है जो कि जितने स्टूडेंट 2023 में एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्वेश्चन क्या है। क्योंकि एक नंबर क्वेश्चन देखेंगे, प्रेम घन की मृत्यु कब हुई, जो कि यहाँ 4 विकल्प दिया गया है जो कि ए में दिया 1918 ईस्वी में, बी में दिया 1920 ईस्वी में, सी में दिया है 1922 ईस्वी में, डी में दिया है 1924 ईस्वी में। जो कि देखिए यहाँ पूछा जा रहा है कि प्रेम घन की मृत्यु कब हुई, तो भाई 1922 ईस्वी में, जो कि सी हमारा राइट द आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 2 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, प्रेमधन जी किस युग के महत्वपूर्ण कवि थे, जो कि यहाँ पे 4 विकल्प दिया गया है जो कि ए में दिया है द्विवेदी युग, बी में दिया है भारतेंदु युग, सी में दिया है भक्ति युग, डी में दिया है आधुनिक युग। ठीक है, जो कि यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है प्रेमधन जी किस युग के महत्वपूर्ण कवि थे, तो भाई भारतेंदु युग के, जो कि बी हमारा राइट द आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 3 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, प्रेमधन जी किस राज्य के निवासी थे, तो भाई यहाँ 4 विकल्प दिया गया है जो कि ए में दिया है बिहार, बी में दिया है मध्य प्रदेश, सी में दिया है उत्तर प्रदेश, डी में दिया है राजस्थान। ठीक है, तो भाई यहाँ पूछा जा रहा है प्रेमधन जी किस राज्य के निवासी थे, तो मध्य प्रदेश के, जो कि बी हमारा राइट द आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 4 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, प्रेमधन जी का जन्म कब हुआ था, तो भाई यहाँ 4 विकल्प दिया गया है जो कि ए में दिया है 1850 ईस्वी, बी में दिया है 1851 ईस्वी, सी में दिया है 1854 ईस्वी, डी में दिया है 1855 ईस्वी। ठीक है, तो भाई यहाँ पूछा जा रहा है कि प्रेमधन जी की का जन्म कब हुआ था, तो भाई यहाँ 1855 ईस्वी में, जो कि डी हमारा राइट द आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 5 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, प्रेमधन जी किन्हें अपना आदर्श मानते थे, जो कि यहाँ पे 4 विकल्प दिया गया है जो कि ए में दिया है कबीर को, बी में दिया है तुलसीदास को, सी में दिया है रविन्द्रनाथ टैगोर को, उसके बाद डी में दिया है भारतेंदु हरिश्चंद्र को। ठीक है, तो भाई यहाँ पूछा जा रहा है कि प्रेमधन जी किन्हें अपना आदर्श मानते थे, तो भाई भारतेंदु हरिश्चंद्र को, जो कि डी हमारा राइट द आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, प्रेमधन ने किस संस्था की स्थापना की, तो भाई यहाँ 4 विकल्प दिया गया है जो कि ए में दिया है विदत समाज का, बी में दिया है रसिक समाज का, उसके बाद डी सी में दिया है कवि समाज का, उसके बाद डी में दिया है साहित्य समाज का। ठीक है, तो भाई यहाँ पूछा जा रहा है प्रेमघन ने किस संस्था की स्थापना की, तो भाई रसिक समाज का, जो कि बी हमारा राइट द आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 7 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, प्रेमघन ने किस मासिक पत्रिका का संपादन किया, तो भाई यहाँ 4 विकल्प दिया गया है जो कि ए में दिया है आनंद कांदिबिनी, उसके बाद बी में दिया है साहित्य सरिता, उसके बाद सी में दिया है साहित्य सागर, उसके बाद डी में दिया है सरस कादम्बिनी। ठीक है, तो भाई यहाँ पूछा जा रहा है कि प्रेमघन ने किस मासिक पत्रिका का संपादन किया, तो आनंद कांदबिनी। ठीक है, जो कि ये हमारा राइट द आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 8 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, प्रेमघन ने किस साप्ताहिक पत्र का संपादन किया, तो भाई यहाँ 4 विकल्प दिए गए हैं जो कि ए में दिया है नागरी निरद, उसके बाद बी में दिया है साहित्य निरद, उसके बाद सी में दिया है साहित्य सरस, उसके बाद डी में दिया है निरद नागरी। ठीक है, तो भाई यहाँ पूछा जा रहा है क्वेश्चन में कि प्रेमघन ने किस साप्ताहिक पत्र का संपादन किया, तो भाई नागरी निरद। ठीक है, जो कि ये हमारा राइट द आंसर हो जाएगा। ठीक है, 9 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, प्रेमघन की रचनाएं किस नाम से संग्रहित है, जो कि यहाँ 4 विकल्प दिया गया है जो कि ए में दिया है सर्वस्व सरिता, बी में दिया है प्रेमघन काव्य, उसके बाद सी में दिया है प्रेमघन सर्वस्व, उसके बाद डी में दिया है प्रेमघन साहित्य। जो कि यहाँ क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि प्रेमघन की रचनाएं किस नाम से संग्रहित है, तो भाई ये प्रेमघन स्वर से, जो कि सी हमारा राइट द आंसर हो जाएगा। ठीक, उसके बाद 10 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, भारत सौभाग्य के रचनाकार हैं भाई कौन, जो कि यहाँ 4 विकल्प दिया गया है जो कि ए में दिया है रामधारी सिंह दिनकर, बी में दिया है बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, उसके बाद सी में दिया है जयशंकर प्रसाद, उसके बाद डी में दिया भारतेंदु हरिश्चंद्र। ठीक है, तो भाई यहाँ पूछा जा रहा है कि भारत सौभाग्य के रचनाकार हैं, तो भाई बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, जो कि बी हमारा राइट द आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 11 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, प्रेमधन की रचना है, तो भाई यहाँ 4 विकल्प दिया गया है जो कि ए में दिया है प्रयाग रामागमन, उसके बाद बी में दिया है प्रयागराज, उसके बाद सी में दिया है प्रयाग भरत आगमन, उसके बाद डी में दिया है प्रयाग कथा। ठीक है, तो भाई यहाँ क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि प्रेमधन की रचना है, तो भाई ये प्रयाग रामागमन। ठीक है, जो कि ये हमारा राइट द आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 12 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, स्वदेशी पाठ के रचनाकार हैं भाई कौन है, तो भाई यहाँ 4 विकल्प दिया गया है जो कि ए में दिया है रामधारी सिंह दिनकर, बी में दिया है गोपाल सिंह नेपाली, उसके बाद सी में दिया है सुमिंद्रानंद पंत, उसके बाद डी में दिया है प्रेमघन। ठीक है, तो भाई यहाँ पूछा जा रहा है कि स्वदेशी पाठ के रचनाकार हैं प्रेमघन, जो कि डी हमारा राइट द आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 13 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, कवि प्रेमधन को भारत में क्या दिखाई नहीं देता है, तो भाई यहाँ 4 विकल्प दिया गया है जो कि ए में दिया है धन, बी में दिया है शिक्षा, सी में दिया है स्वाधीनता, उसके बाद डी में दिया है भारतीय एकता। ठीक है, तो भाई यहाँ पूछा जा रहा है कि कवि प्रेमधन को भारत में क्या दिखाई नहीं देता है, तो भाई भारतीयता। ठीक है, जो कि डी हमारा राइट द आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 14 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, डफाली का अर्थ क्या है, तो भाई यहाँ 4 विकल्प दिया गया है जो कि ए में दिया है गाने वाला, बी में दिया है भाषाविद, उसके बाद सी में दिया है बाजा बजाने वाला, उसके बाद डी में दिया है नेत्रक। ठीक है, नत्रक। तो भाई यहाँ पूछा जा रहा है कि डफाली का अर्थ क्या है, तो भाई ये बाजा बजाने वाला, जो कि सी हमारा राइट द आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 15 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि क्रिस्तान का अर्थ है मतलब क्या है, जो कि यहाँ पे 4 विकल्प दिया गया है, ए में दिया है मुस्लिम, बी में दिया है सिख, सी में दिया है रेगिस्तान, डी में दिया है क्रिश्चियन। ठीक
ठीक है। तो भाई यहाँ पूछा जा रहा है कि क्रिस्तान का अर्थ है, तो भाई ये क्रिश्चियन है, जो कि डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 16 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, कवि प्रेमघन के अनुसार देश के नेताओं से क्या नहीं संभल रही है। तो भाई यहाँ 4 विकल्प दिया गया है, जो कि ए में दिया है देश, बी में दिया है समाज, सी में दिया है स्वदेशी परिधान, उसके बाद डी में दिया है राजकाल, ठीक है। तो भाई यहाँ पूछा जा रहा है कि कवि प्रेमघन के अनुसार देश के नेताओं से क्या नहीं संभल रही है, तो भाई स्वदेशी परिधान, ठीक है, जो कि सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 17 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, कवि प्रेमधन ने नेताओं से क्या अपेक्षा नहीं करने की बात कही है। तो भाई यहाँ 4 विकल्प दिया गया है, जो कि ए में दिया है देश प्रबंधन, उसके बाद बी में दिया है समाज सेवा, उसके बाद सी में दिया है परमार्थ, उसके बाद डी में दिया है स्वाधीनता जागृति, ठीक है। तो भाई यहाँ पूछा जा रहा है कि कवि प्रेमधन ने नेताओं से क्या अपेक्षा नहीं करने की बात कही है, तो भाई देश प्रबंधन, ठीक है, जो कि ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 18 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, प्रेमघन का निधन कब हुआ था। तो भाई यहाँ 4 विकल्प दिया गया है, जो कि ए में दिया 1920 ईस्वी में, बी में दिया 1921 ईस्वी में, सी में दिया 1922 ईस्वी में, डी में दिया है 1923 ईस्वी में, ठीक है। तो भाई यहाँ पूछा जा रहा है कि प्रेमघन का निधन कब हुआ था, तो भाई 1922 ईस्वी में, जो कि सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 19 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, प्रेमघन किस युग के साहित्यकार थे। जो कि यहाँ 4 विकल्प दिया गया है, जो कि ए में दिया है द्विवेदी युग के, उसके बाद बी में दिया है प्रसाद युग के, उसके बाद सी में दिया है भारतेंदु युग के, उसके बाद डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। जो कि यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि प्रेमघन किस युग के साहित्यकार थे, तो भाई ये भारतेंदु युग के, जो कि सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 20 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, जीर्ण जनपद किसकी कृति है। तो भाई यहाँ 4 विकल्प दिया गया है, जो कि ए में दिया है प्रेमघन की, बी में दिया है श्रीधर पाठक की, उसके बाद सी में दिया है राम नरेश त्रिपाठी की, उसके बाद डी में दिया है नागार्जुन की, ठीक है। तो भाई यहाँ पूछा जा रहा है कि जीर्ण जनपद किसकी कृति है, तो भाई प्रेमघन की, जो कि ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 21 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि स्वदेशी शीर्षक पाठ्य पुस्तक में संकलित कविता किस छंद में है। तो भाई यहाँ 4 विकल्प दिया गया है, जो कि ए में दिया है चौपाई, बी में दिया है दोहा, सी में दिया है साराठा, उसके बाद डी में दिया है छप्पे, ठीक है। तो भाई यहाँ पूछा जा रहा है कि स्वदेशी शीर्षक पाठ्य पुस्तक में संकलित कविता किस छंद में है, तो भाई दोहा में, जो कि बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 22 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि विदेशी से कवि का क्या तात्पर्य है, ठीक है, विदेशी से। तो यहाँ 4 विकल्प दिया गया है, जो कि ए में दिया अंग्रेजी, बी में दिया अमेरिका, सी में दिया फ्रांस, डी में दिया डेनमार्क, ठीक है। तो भाई यहाँ पूछा जा रहा है कि विदेशी से कवि का क्या तात्पर्य है, तो भाई अंग्रेजी, जो कि ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 23 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, इनमें कौन नाट्य कृति है, ठीक है, जो कि यहाँ 4 विकल्प दिया गया है, जो कि ए में दिया है मानसरोवर, बी में दिया है विपथंगा, उसके बाद सी में दिया है मृगनयनी, उसके बाद डी में दिया है भारत सौभाग्य, ठीक है। तो भाई यहाँ पूछा जा रहा है कि इनमें कौन नाट्य कृति है, तो भाई ये भारत सौभाग्य, जो कि डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 24 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, प्रेमघन ने किस समाज की रचना की। तो भाई यहाँ 4 विकल्प दिया गया है, जो कि ए में दिया धनी समाज, बी में दिया कलवंत समाज, उसके बाद सी में दिया रसिक समाज, उसके बाद डी में दिया भक्त समाज, ठीक है। तो भाई यहाँ पूछा जा रहा है क्वेश्चन में कि प्रेमघन ने किस समाज की रचना की, तो भाई ये रसिक समाज की, जो कि सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 25 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, प्रेमधन का जन्म कहाँ हुआ था। जो कि यहाँ पे 4 विकल्प दिया गया है, जो कि ए में दिया है मिर्जापुर, बी में दिया है लखनऊ में, उसके बाद सी में दिया है इलाहाबाद में, डी में दिया है बनारस में, ठीक है। तो भाई यहाँ पूछा जा रहा है प्रेमधन का जन्म कहाँ हुआ था, तो मिर्जापुर में, तो जो कि ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 26 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, स्वदेशी के कवि हैं, जो कि यहाँ पे 4 विकल्प दिया गया है, जो कि ए में दिया है घनानंद, बी में दिया है प्रेमघन, उसके बाद सी में दिया है गुणाकर मुले, उसके बाद डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। तो भाई यहाँ क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि स्वदेशी कवि के कवि हैं, तो भाई ये प्रेमघन, जो कि बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नंबर क्वेश्चन देखेंगे, प्रेमघन की प्रसिद्ध नाट्य कृति कौन सी है। जो कि यहाँ पे 4 विकल्प दिया गया है, जो कि ए में दिया है हार्दिक हर्षादर्श, उसके बाद बी में दिया है जीर्ण जनपद, उसके बाद सी में दिया है ब्रिज चंद पंचक, उसके बाद डी में दिया है प्रयाग रामागमन, ठीक है। तो भाई यहाँ पूछा जा रहा है कि प्रेमघन की प्रसिद्ध नाट्य कृति कौन सी है, तो भाई ये प्रयाग रामागमन, ठीक है, जो कि डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। उसके बाद 29 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, प्रेमघन ने मुख्य रूप से किस भाषा में काव्य रचना की। तो भाई यहाँ 4 विकल्प दिया गया है, जो कि ए में दिया है ब्रज, उसके बाद बी में दिया है देवनागरी, उसके बाद सी में दिया है भोजपुरी, उसके बाद डी में दिया है कन्नड़, ठीक है। तो भाई यहाँ पूछा जा रहा है कि प्रेमघन ने मुख्य रूप से किस भाषा में काव्य रचना की, तो भाई ब्रज, ठीक है, जो कि यहाँ पे ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 30 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, पराधीन भारत में चारों वर्गों में चाह थी। जो कि यहाँ पे 4 विकल्प दिया गया है, जो कि ए में दिया है कलावृत्ति, उसके बाद बी में दिया है दासवृत्ति, उसके बाद सी में दिया है ए और बी दोनों, डी में दिया है इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो भाई यहाँ पूछा जा रहा है पराधीन भारत में चारों वर्गों में चाह थी, तो भाई दासवृत्ति, जो कि बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 31 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, प्रेमधन की काव्य कृति है। तो भाई यहाँ पे 4 विकल्प दिया गया है, जो कि ए में दिया है अरुणोदय, उसके बाद बी में दिया है हर्षादर्श, उसके बाद सी में दिया है जीर्ण जनपद, उसके बाद डी में दिया है इनमें सभी, ठीक है। तो भाई यहाँ पूछा जा रहा है कि प्रेमधन की काव्य कृति है, तो भाई इसमें से चारों मतलब तीनों विकल्प सही है, जो कि डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा इनमें सभी, ठीक है। उसके बाद 32 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, कवि के अनुसार भारतीय को क्या अच्छा लगने लगा था। तो
तो भाई यहाँ 4 विकल्प दिया गया है, जो कि ए में दिया है विदेशी चाल चलन, बी में दिया है विदेशी वेशभूषा, उसके बाद सी में दिया है विदेशी रहन सहन, उसके बाद डी में दिया है इनमें सभी। ठीक है, तो भाई यहाँ पूछा जा रहा है कि कवि के अनुसार भारतीय को क्या अच्छा लगने लगा था, तो भाई इनमें सभी, जो कि डी हमारा राइट द आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 33 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, कवि प्रेमघन समाज के किस वर्ग की आलोचना करता है, जो कि यहाँ पे 4 विकल्प दिया गया है, जो कि ए में दिया है दुख भोगी, बी में दिया है विलासिता भोगी, उसके बाद सी में दिया है सुविधा भोगी, उसके बाद डी में दिया है आलस भोगी। जो कि यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि कवि प्रेमघन समाज के किस वर्ग की आलोचना करता है, तो भाई ये मतलब कि सुविधा भोगी, जो कि सी हमारा राइट द आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 34 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि प्रेमघन ने 1874 में किस समाज की स्थापना की, तो भाई यहाँ 4 विकल्प दिया गया है, जो कि ए में दिया आर्य समाज, बी में दिया ब्राह्मण समाज, उसके बाद सी में दिया रसिक समाज, उसके बाद डी में दिया इनमें कोई नहीं। तो भाई यहाँ क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि प्रेमघन ने 1874 में किस समाज की स्थापना की, तो भाई रसिक समाज की, जो कि सी हमारा राइट द आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर ऑल क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कर दीजिएगा। अगर चैनल पर नए विजिट करें तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। तब तक नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। थैंक यू सो मच, गुड बाय।